गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने आपको गणित में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे हैं। वह है 4, 5, 0, 1, 8, 9, 7, 6, 2 अंकों की सहायता से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, बड़ी संख्या लिखने के लिए जो दिए गए अंकों में से पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद में से छोटा, उसके बाद में से छोटा, और इस क्रम को कब बढ़ते जाते हैं और आपको संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है आपका 4, 5, 0, 1, 8, 9, 7, 6, 2 अंकों की सहायता से ऊपर दिया है। तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो कक्षा 6 गणित, यह है आपका लेक्चर 3 है, पेज है 5। 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? अब इस ऐसा प्रश्न करने के लिए 7 अंकों की संख्या याद करने के लिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 9 के अंक 7 बार लिखेंगे और यहाँ 9 के अंक 6 बार लिखेंगे और घटा के क्या आएगा अपना हमारा 9 के आगे 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये 7 अंकों की होने वाली संख्याएं प्राप्त हो गई। ऐसे ही हम यदि 8 अंकों की होने वाली संख्याएं ज्ञात करें तो उसमें 9 लिख करके उसके आगे 7 जीरो आती हैं। यदि 6 अंकों की संख्याएं ज्ञात करें तो 9 लिख करके उससे एक कम जीरो मतलब 5 जीरो बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएंगी? 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएंगी। इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का सवाल ऐसा ही है। 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? कर लेंगी। अब ये है 9वां सवाल भी आप स्वयं कर लेंगी। और 6 अंकों कुल कितनी संख्याएं होती हैं बताया मैंने आपको। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो उत्तर आएगा वही आपकी 6 अंकों की संख्याएं होंगी। तो जवानी मौखिक रूप से आप कर सकते हैं। 9 लिख करके और 6 अंकों की पूछिए तो 6 से एक कम 5 जीरो बढ़ा दो तो वो संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद में हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सब शायद आप कर लेंगे। एक स्कूटर का मूल्य 29,850 है, ऐसे ही 385 स्कूटरों का मूल्य बताइए। तो इनका क्या करेंगे आप? गुणा कर देंगे, गुणनफल ही आपका उत्तर होगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में एक एलसीडी का मूल्य 74,500 है, ऐसे ही 55 एलसीडी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इन दोनों का भी आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे और उत्तर मिलेगा। एक देश की जनसंख्या 2014 में इतनी थी, अगले वर्ष जनसंख्या इतनी हो गई, तो बताइए जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितनी बढ़ी? तो क्या करेंगे? दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, आपका उत्तर मिलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 123 है तो दूसरी संख्या घटा दीजिए। इसमें क्या करेंगे? पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही आपका उत्तर होगा। 5वां प्रश्न है संख्या इतने में संख्या इतने से कितनी बड़ी है? तो पहली संख्या में से छोटी दूसरी संख्या को घटा देंगे और उत्तर आपका जो आएगा वो प्राप्त होगा। एक व्यक्ति के पास इतने रुपए हैं, उसने एक अपनी बचत बनाई जिसमें इतने रुपए अपनी पत्नी को और ये रुपए अपने बेटे को, बची हुई धनराशि अपनी बेटी को दी। उसकी बेटी को कितने रुपए मिले? तो क्या करेंगे? पत्नी को जो रुपए मिले हैं वो और बेटे को जो रुपए मिले हैं वो, उन दोनों को जोड़ करके और कुल रुपयों में से मतलब 45,61,490 में से घटा देंगे। जो घट के आएगा वही बेटी को मिले रुपयों की संख्या होगी। प्रश्न नंबर 7 है एक गोदाम में 17,85,694 गेहूं की बोरियां, इतने चावल की बोरियां और इतने चीनी की बोरियां हैं। बताइए गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं? इन तीनों को आप जोड़ लेंगे। जोड़ या घटाव करने के लिए आप ये ध्यान रखें, एक संख्या के नीचे दूसरी जब संख्या रखते हैं तो उसमें इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक, हजार के नीचे हजार का अंक है। और ये क्रम न बदले,
आप कैसा करेंगे। इसके बाद में मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं मुझको, तो आप स्वयं कर सकते हैं इनको। अगला प्रश्न है 8वां। एक राज्य की जनसंख्या इतनी है, इसमें इतने लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो हैं, तो क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक कंपनी को लगभग इतने का लाभ वर्ष 2014 में हुआ, अगले वर्ष लाभ इतना बढ़ गया, बताइए 2015 में। मतलब 14 पहले कौन सन है 2014, फिर है 2015, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ देंगे, आपको 2015 में कुल लाभ मिल जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली से कलकत्ता जाने का 54 टिकटों का किराया इतना है, एक टिकट का किराया बताइए। तो क्या करेंगे, 82,512 में 54 का भाग दे देंगे और भाग पर ही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, श्री वर्मा को अपनी सेवानिवृत्ति के रुपए 20,45,600 चाहिए। यदि वे 20 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हों तो उनको इतना रुपया प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितना रुपया जमा करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप 20,45,600 में 20 का भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, 5,47,687 में कितना जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए, 6 लाख हो जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख हो जाए। तो 6 लाख में से दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही 13वां प्रश्न भी सेम ही है, कितने जोड़े के ऊपर इतना हो जाए, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। 14वां प्रश्न है, संख्या ये 4,23,689 5,69,245 से कितनी छोटी है, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें से कितना घटाएं कि अंतर इतना हो जाए, तो क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे और आपको उत्तर मिलेगा। अब हम आपको थोड़ा सा अगली प्रश्नावली के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, और वो इस तरह से है। हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं निकटतम संख्या ज्ञात करना। निकटतम संख्या ज्ञात करने के लिए मैं बता दूं, यदि आपको संख्या निकटतम दहाई में ज्ञात करनी है, तो यदि इकाई का अंक 5 से अधिक या 5 है तो वो संख्या अगली एक बढ़ जाती है। अब सवालों में बताएंगे, आप वैसे नहीं जान पाएंगे आप। जैसे है आपका एक्सरसाइज 1.4 में निकटतम दहाई में अंतर का आकलन कीजिए। निकटतम दहाई में अंतर का आकलन कीजिए। तो इसको मैं पहले प्रश्न को करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है और एक्सरसाइज है 1.4। यह है 254 माइनस 148। तो वो कह रहे हैं निकटतम दहाई में, तो निकटतम दहाई में अंतर ज्ञात करना। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहां पर बराबर निकटतम दहाई के लिए इकाई का अंक देखना होता है हमको। हम देख रहे हैं 254 में इकाई का अंक 4 है, यह 5 से कम है, तो इसके स्थान पर हम 0 रख देंगे, तो 250 माइनस 148 में इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब 5 से अधिक है, तो दहाई का अंक एक अंक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 150 और बराबर हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 100। तो ये हो गया निकटतम दहाई में इनका अंतर कितना हो गया, 100। अब इसके बाद में
निकटतम सैकड़े का अंतर है, इसका करेंगे हम, इसका भी, ये जो बाकी हैं प्रश्न नंबर 1 के सवालों को इसी क्रम से आप स्वयं कर सकते हैं। अब निकटतम सैकड़े का अंतर आकलन करना है, तो पहला प्रश्न है आपका 918 में से 178 घटाना है। क्वेश्चन नंबर 2.2 का ए है और एक्सरसाइज है 1.4 है। ये है आपका, किताब से ही कर रहा हूं मैं। 918 में से 178 करना है। 918 माइनस 178, 178 ये कह रहे हैं निकटतम सैकड़े में, निकटतम सैकड़े में। तो हम देख रहे हैं, अब जब हमने निकटतम दहाई में किया था तो हमको इकाई का अंक देखना होता है, जब हम सैकड़े में कर रहे हैं तो हमको दहाई का अंक देखना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 918 में दहाई का अंक कितना है, 1 है। तो 1 है, 5 से कम है, तो जो सैकड़े का अंक है वो जो का त्यों रहेगा, बाकी अंकों के स्थान पर हम शून्य रख देंगे 900। इसके बाद में हम देख रहे हैं दूसरी संख्या में 178 में दहाई का अंक 7 है, जो 5 से अधिक है, अतः सैकड़े का अंक 1 अंक बढ़ जाएगा, तो इसको कर देंगे 200, तो उत्तर आ जाएगा आपका 700। तो उत्तर ये आ गया, तो इसमें क्या हो गया, यही आपका उत्तर है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला है निकटतम 1000 में योगफल का आकलन कीजिए। निकटतम 1000 में, अब इसको भी हम पहला करते हैं, बाकी सवाल जो आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं आप स्वयं करेंगे। यदि कोई आपको दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो उसके लिए आप हम बाद में संपर्क करेंगे। तो इसका है प्रश्न नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी ए है, एक्सरसाइज 1.4 है, और ये है भाई साहब आपका 3167, 3167 माइनस प्लस है, ये प्लस योगफल है, और 4856, 4856 ये कर रखा है निकटतम 1000 में, निकटतम 1000 में। अब निकटतम 1000 में है तो 1000 से नीचे होता है सैकड़ा, हमको दोनों संख्याओं में सैकड़े वाला अंक देखना है। हम देख रहे हैं 3126 में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक 1 है, 1 का मतलब 5 से कम है, तो जो 1000 वाला अंक है वो जो का त्यों रहेगा, और बाकी शून्य बन जाएंगी, 1 2 3 3000 बन गया। इसके बाद हम देख रहे हैं 4856 में इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े का अंक 8 है और ये 5 से अधिक है, अतः 1000 वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 5, और बाकी के स्थान पर क्या बन जाएंगी, शून्य बन जाएंगी। तो क्या हो गया, 3000 प्लस 8000, 5000 बराबर क्या हो गया, 8000, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में बच्चों हम प्रश्न नंबर अगला देख रहे हैं, ये क्या है, 4 निकटतम दहाई में योग ज्ञात कीजिए। जो बताया है उसी क्रम से आप करते रहेंगे। निकटतम सैकड़े में योग का आकलन कीजिए, निकटतम 1000 में, इनको आप स्वयं कर लेंगे। मैंने पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न किए हैं उसी क्रम से आप इन सवालों को कर सकते हैं, और ये आपका चैप्टर खत्म होता है। तो अगले चैप्टर के लिए, अगले चैप्टर मतलब 1.5 के लिए हम कल प्रयास करेंगे। तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक बार के लिए 1.5 को देखिएगा आप। निकटतम निम्नलिखित का गुणनफल निकटतम 1000 में आकलन कीजिए। तो दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं 7196 और 8145, इन दोनों संख्याओं को हम देखेंगे। तो ये 1000 में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक 1 है, इसका मतलब 5 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा, 7 के आगे 3 जीरो बन जाएंगी, और ये
इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भी सैकड़े का अंक 1 से कम, 5 से कम है, तो उसी क्रम से आप संख्याओं को कर लेंगी और फिर उनका गुणा कर लेंगे। जैसे एक पहले को देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए एक्सरसाइज 1.5, ये है 7196 7196 गुणा 8145, क्या कहना है, निम्न गुणनफल निकटतम हजार में, निकटतम हजार में। तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का अंक एक है और ये 5 से कम है, तो ये संख्या निकटतम हजार में बन जाएगी 7000 गुणा, इसमें भी सैकड़े का अंक 1 है, तो ये संख्या भी क्या बन जाएगी 8000। अब बराबर क्या होगा, 7 अट्ठे 56, 56 बन गया, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में आप चाहें तो एक भाग को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है और एक्सरसाइज है 1.5, हम देखेंगे ये कर रहे हैं 838 और भागित हो रहा है भाई साहब आपका 36 से, तो ये करना है निकटतम दहाई में, निकटतम दहाई में। तो बच्चों इसको करने के लिए हम देखेंगे निकटतम दहाई में है, तो क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक यहाँ पर 8 है, तो 8 है तो इससे पहले वाला अंक, दहाई वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 8 इकाई का अंक जो है 5 से अधिक है, तो ये बन जाएगा 840 भागित ये इकाई का अंक 6 जो है ये क्या है 5 से अधिक है, तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 40। अब 40 का भाग दे देंगे, 21 चौका 84, तो उत्तर आ जाएगा आपका 21, यही क्या होगा उत्तर आपका। आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। आलू का आइयो का बढ़ाएंगे फिर कसलाम अयो देखो दिखेगा तुम नहीं आ रहा, बंद नहीं आ रहा ठीक है, बंद कहाँ है भाई, कहा चित्र में बंद रहे बंद बंद रहे थी